हेलो स्टूडेंट्स, 3D का ही मैं लाइन एंड प्लेन का कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट नोट कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, जैसे टू रिमेम्बर पॉइंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, फाइव तक ही है। थर्ड तक मैं लिख दिया हूँ, फोर फाइव अभी मैं नोट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते चलिए। फर्स्ट है द प्लेन ax plus by plus cz plus d is equal to 0 divides the line the joining x1 y1 z1 x2 y2 z2 in the ratio। इस रेशियो में यानी फिगर होगा स्टूडेंट्स, ऐसे बना सकता हूं मैं। ये पॉइंट है P, x1 y1 z1, ये Q, x2 y2 z2। तो ये इक्वेशन इसका दिया हुआ है। अब ये रेशियो में डिवाइड होगा, ये नंबरेटर में होगा फर्स्ट पॉइंट और डिनोमिनेटर में होगा सेकंड पॉइंट। ये रेशियो में पहले माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन है। तो इन द रेशियो x1 प्लस बी वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन x2 प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी, ये फिगर तो यही बनेगा। ऐसे प्लेन में डिवाइड कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन, ये लाइन है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, ये z माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस, जो अलग एक लाइन है जो इसका पैरेलल है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस ये दिया है। ठीक है, L1 L2 भी मान सकते थे, तो हमको तो लेट करना है। तो x माइनस एक्स वन और y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, यहाँ L1 L2 भी लिख सकते थे, M1 M2, तो मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिखा हूं। ये देखिए, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं साइड में, also A1 B1 C1 को हम नोट कर सकते हैं L1 M1 N1 से, A2 B2 C2 ये नोट कर सकते हैं हम L2 M2 N2 से। डायरेक्शन कोसाइन मैं यहाँ A1 A2 से नोट किया हूं। अब थर्ड पॉइंट है द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इस लाइन में प्लेन है जो उसका पॉइंट है x2 y2 z2। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होगा x माइनस एक्स वन x2 माइनस एक्स वन a, ये डायरेक्शन रेशियो, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन b, z माइनस जेड वन z2 माइनस जेड वन c। अब देखिए x1 ये होगा y1 z1 और x2 y2 z2 ये दिया है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर 4 5 दो ही पॉइंट और है, वो मैं दोनों को लिख देता हूं, तब हम लोग प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझते चलिए। और मैं जो मेन पॉइंट लिखाता हूं, ये सब आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन को कैसे फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करना है, वो सब मैं बता रहा हूं, आप लोग देखते चलिए। ठीक है, अब मैं डिलीट करूं या नंबर 4 ऊपर लिखूं? देखिए नंबर 4 है, इसका यहां लिख देता हूं, if the lines x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b1 is equal to z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2
इज इक्वल टू जेड माइनस Z2 अपॉन C2। ये दो लाइंस है। देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन then the equation of the plane containing these lines। तो ये तो हमको नीचे अब डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि डिटरमिनेंट लिखना है, ये मैं डिलीट कर रहा हूं अब। अब ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस x1 a1 a2, ये रहेगा ऊपर का पॉइंट। y माइनस y1 b1 b2, z माइनस z1 c1 c2। कल मैं इसे नोट कराया था कंटेनिंग टू लाइंस के लिए, फिर भी मैं नोट करा देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिफ्थ नंबर है वो लास्ट है, इसके ऊपर लिखूंगा मैं क्योंकि उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दूंगा। ये सब मैं बना दिया हूं, आपका क्वेश्चन कल ही डिस्कस कर दिया हूं। वो था कि कोप्लेनर है और आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, यही था कल मैं डिस्कस कर दिया हूं, प्रॉब्लम भी बनाया हूं मैं। अब जो फिफ्थ है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, इसको देख लीजिए जल्दी। अब डिलीट करो, डिलीट कर रहा हूं मैं। फिफ्थ नंबर इसी का रिमेंबर पॉइंट में फिफ्थ है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द equation of the plane, equation of the plane through the point, through the point alpha beta gamma, alpha beta gamma, and containing the line joining points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is, इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 अल्फा माइनस x2 माइनस x1, y माइनस y1 बीटा माइनस y1 y2 माइनस y1, फिर z माइनस z1 गामा माइनस z1 z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये फिफ्थ पॉइंट तक ही है। अब मैं प्रॉब्लम इसी से इसका रिलेटेड प्रॉब्लम लिखूंगा। अब यहां तक लिख लीजिए, तब मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूं,
आप लोग लिखिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा आप, ठीक है। इसको देख लीजिए, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा आप लोग को, मैं ये बना रहा हूं। डिलीट कर दो स्टूडेंट्स। अब मेरा प्रॉब्लम रहेगा इसके बाद, 5 ही है रिमेम्बरिंग पॉइंट, 5 आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम नंबर मेरा है 42। प्रॉब्लम 42 क्या है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the point, through the point -2 to 2 and the containing the line joining the points 1, 1, 1 and 1 -1 2। ये है। अब हमको फाइंड करना है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम हुआ, अब सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। अब देखिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले द गिवन क्या दिया है वो सबको हम नोट कर देता हूं। अल्फा, बीटा, गामा कितना दिया है? -2 2 2 ये दिया है। x1 y1 z1 कितना दिया है? 1 1 1 एंड x2 y2 z2 इज इक्वल टू है 1 -1 2 ये दिया है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या अभी मैं नोट कराया हूं 5th पॉइंट में, वी हैव the equation of the plane, क्या लिखाया था मैं? x माइनस x1 अल्फा माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 बीटा माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 गामा माइनस z1 z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये मैं नोट कराया हूं। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इम्प्लाई दैट, सब्स्टिट्यूट कीजिए, x1 क्या है? 1, यानी x माइनस 1 अल्फा, अल्फा कितना है? -2। अब देखिए -2 -1 -3, फिर इसमें x2 माइनस x1 दिस माइनस दिस 0। अब यहां y माइनस y1 1 है, ये भी। अब फाइंड करना है यहां बीटा माइनस y1, यानी बीटा क्या है? बीटा माइनस y1। अब इसमें से इसको तो 1 हो जाएगा। अब y2 माइनस y1 ये -2 हो जाएगा। अब यहां
जेड माइनस जेड वन है। अब फिर क्या है, गामा माइनस जेड वन, तो गामा माइनस 2 माइनस 1 और Z2 माइनस Z1 2 माइनस 1 ठीक है, बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट्स एक्सपेंडिंग मेथड सिंप्लीफाई कर दीजिए। x माइनस 1 प्लस 2 माइनस वाई माइनस 1, ये -3 हो तो 0 प्लस z माइनस 1, ऐसे ये क्या होगा 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं 3x माइनस 3, अब ये माइनस माइनस प्लस y, इसके साथ में इंटू कर देता हूं 3y माइनस 3 प्लस 6z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके चेक करता हूं 3x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 6 माइनस प्लस 2 3, तो 0 हो रहा है। कहाँ गलती हुआ है देख लेता हूं मैं। कांस्टेंट नहीं आएगा, अच्छा नहीं होगा कांस्टेंट होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी हमसे गलती हुआ है। अब इक्वल टू कर दे, देखिए 3 ये मैं कट कर दिया, एक प्लस माइनस करके, ये कितना हो जाएगा 12, ये आएगा ना। फिर से चेक कर लेता हूं मैं, ये 1 प्लस 2 सही है, माइनस y माइनस 1, तो ये -3, ये 0 z ऐसे -1 सही है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर हो गया। 3 कॉमन ले लीजिए, ये भी सही है। x प्लस y प्लस 2 z इज इक्वल टू 4, ये होगा। x प्लस 2y, x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, 3 कॉमन लेंगे, कट हो जाएगा। ठीक है, यहां भी लेके हटा सकते थे, 3 था वहां हटा सकते थे, 2z ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर होगा। अब मेरा है लास्ट टॉपिक का, या बचेगा ठीक है ना, क्वेश्चन तो सब सही है ना। -2 2 ठीक है, 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 ठीक है, और तो x माइनस x1 x1 है मेरा 1, लिखा हूँ 1, अल्फा माइनस x1 -3 सही है, और फिर x2 माइनस x1 1 माइनस 1 0 सही है। अब फिर y माइनस y1 तो 1 ही रहेगा। अब है बीटा माइनस 2 माइनस 1 होगा, फिर है y2 माइनस y1 -2 होगा, y2 माइनस सही है, फिर z माइनस 1 सही है, फिर है गामा माइनस z1 2 माइनस 1 सही है, फिर है z2 2 माइनस 1 बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा। ठीक, यहां सिंप्लीफाई कर फिर से चेक कर लूं, 1 प्लस 2 फिर -3, ये तो 0, ये 3 2 जा 6, ये 0 सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए पूरा सही है। ठीक है।
है स्टूडेंट्स, अब इसको एक मैं आज थ्योरम कर रहा हूँ, उसके बाद आपको सोल्यूशन करूँगा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते हैं कैसे करना है, ये डिलीट कर देता हूँ। चलिए, अब मैं कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट लिखा रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम बताऊंगा। यह है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line passing through x1 y1 z1 and parallel to the plane plane क्या है, r dot n1 is equal to d1 and r dot n2 is equal to d2. Then the equation of, तब इसका लाइन हमारा होगा सिंपल पॉइंट मेरा, इसको हम स्टूडेंट्स इसको हम r1 वेक्टर में भी लिख सकता हूं। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, r इज इक्वल टू r1, जब भी इसे पैरेलल, फिगर भी बना दे रहा हूं, पैरेलल होगा तो लेम्डा ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। फिगर कैसे होगा, ये लाइन है, ये पॉइंट में यहां मान लेता हूं x1 y1 z1, कहीं भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है वो लाइन का पॉइंट है तो लाइन पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये है x1 y1 z1, ये पॉइंट हुआ, और दो प्लेन है जो इसका पैरेलल है, प्लेन का पैरेलल है, ये प्लेन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 और ये r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, इसका पैरेलल है। तो ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, यदि दो किसी के पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना पड़ेगा। ये आंसर हो गया आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन आंसर हो गया। ये PQ मान लेता हूं, ये लाइन PQ है, और ये अब इसको ये वेक्टर में हुआ, कार्टेशियन में कैसे लिखेंगे, इन कार्टेशियन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन, इसको कुछ तो आएगा ही तो a1 कर देता हूं, a लिख देता हूं, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, वो क्रॉस के बाद आएगा, तो यानी n1 क्रॉस n2 फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद डायरेक्ट हम लिख देंगे, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्टेशियन में ये लिखना होगा, ये x1 सब दिया है पॉइंट, अब ऐसे नोट करना होगा। अब मैं ये क्वेश्चन एक उठाया हूं मैं NCERT से, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कैसे समझेंगे सर,
तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे डायरेक्ट कर दूंगा। अब देखिए कैसे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद प्रॉब्लम के बाद मेरा लास्ट एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ठीक है। 43 में डिस्कस करूंगा, पहले इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन जब भी ऐसा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, वो लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 से, r1 मान लिया, और पैरेलल है टू द प्लेन, प्लेन का पैरेलल है, तो ऐसे कर सकते हैं फिगर। तो इस केस में यदि दो किसी एक का पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ फाइंड आउट कर देंगे। ये मालूम है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ r1 होता है, यहाँ लैम्डा, ये क्रॉस कर दीजिएगा, आ जाएगा। किसी से कोई मतलब नहीं, वो पॉइंट n1 और n2 से मतलब है, फिर किसी से नहीं मतलब। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूं। अब देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का कितना होगा, 18 के बाद 19 शायद होगा, अब देख लीजिएगा। प्रॉब्लम है 43। क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर equation of the line passing through 1 2 3, 1 2 3, इसको हम r1 वेक्टर भी मान सकते हैं। एंड पैरेलल टू द प्लेन, एंड पैरेलल टू द प्लेन नीचे लिखता हूं, एक साथ आ जाएगा, r डॉट I minus j plus 2k is equal to 5, and r dot 3i plus j plus k is equal to 6। ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, मैं इसको ट्रिक्स बना दिया हूं, इसको आप समझते चलिए। सॉल्यूशन है द गिवन, फिगर भी बना देता हूं, गिवन x1 y1 z1 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 2 3, ठीक है। n1 देखिए स्टूडेंट्स, ये है I माइनस जे प्लस 2k इज इक्वल टू हम 1 माइनस 1 2 भी लिख सकते हैं, n2, एंड n2 वेक्टर आएगा ये 3i प्लस जे प्लस k इज इक्वल टू 3 1 1। तो सबसे पहले हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आंसर हो गया। तो देयरफॉर n1 क्रॉस n2 मैं लिखाया हूं, शॉर्ट ट्रिक्स में बना लीजिए, 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 2, याद कीजिए 2 बार लिखना है, 1 माइनस 1 2, फिर है 3 1 1 3, सामने सामने लिखिएगा, आपको सॉल्यूशन करने में इजी होगा। तो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और लास्ट को डिलीट कर दूंगा मैं,
इसकी कोई जरूरी नहीं है। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट में ही इसको लिख रहा हूं मैं। देखिए -1 -2 कॉमा, फिर 3 2 जा 6 -1 कॉमा 1 +3 आ गया। अब यहां क्या आएगा -3 5 4, ये आ गया n क्रॉस n। Therefore, hence the equation of the line क्या लिखाया था मैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस लेमडा n1 क्रॉस n2, यही नहीं लिखाया था, आ गया मेरा। अब यहां वेक्टर में लिख देता हूं। ये r1 को वेक्टर में क्या लिखेंगे हम, 1i 2j 3k, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा। अब यहां क्या है -3i प्लस 5j प्लस 4k, ये आंसर हो गया। नहीं सर आ रहा है, ठीक से मैं लिख देता हूं, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा। देखते चलिए स्टूडेंट, ये -3i प्लस 5j प्लस 4k, ये सॉल्यूशन हो गया, यही मेन हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फिगर है, ऐसे बना देंगे, फिगर बना देता हूं मैं। ये लाइन है, ये प्लेन है, फिगर जरूर बनाइएगा स्टूडेंट्स। पाई प्लेन, गामा प्लेन भी नाम दे सकते हैं। P Q 1 2 3 से पास कर रहा है। अब इसका जो है इक्वेशन आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैं इसी शॉर्ट में लिख देता हूं, R n1 इक्वल टू d1, R डॉट n2 इक्वल टू d2। d1 है 5, d2 है 6, वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये फिगर बना दीजिए, ऐसे सॉल्यूशन कीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। थ्योरी में हो, बोर्ड में हो, जैसे हो, एमसीक्यू में तुरंत बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा कहानी नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का तो मेरा इतना ही टॉपिक है। फिर मैं हो सकता है कल मैं लूँ तो इसका जो कुछ इसमें भी आएगा, फोटो परपेंडिकुलर सब कल मैं डिस्कस करूँगा, और कुछ मैं आप लोग के लिए न्यू पॉइंट नोट करूँगा। और कल शायद मेरा लाइन एंड प्लेन समाप्त हो जाएगा, तो मैं डिस्कस करूँगा फिर आप लोग को स्फेयर का, वो भी 3D है, क्योंकि JEE में स्फेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे मैं देखा हूँ स्फेयर से है। बच्चे लोग फंस जाते हैं क्योंकि डिस्कस नहीं किया हुआ रहता है क्लास में, तो बच्चे लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का इतना ही टॉपिक। ठीक, थैंक यू।